Hello everyone. In this video we will discuss about molecular chaperones. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोटीन फोल्डिंग. वहाँ पे हमने बात की थी कि जो मोलिकुलर चैपरोन्स हैं दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन फोल्डिंग. नाउ वी विल सी इन दिस वीडियो अबाउट द डिटेल्स ऑफ द मोलिकुलर चैपरोन्स. सो फर्स्टली मोलिकुलर चैपरोन्स जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम. इट मीन्स मेन फंक्शन जो है इनका दैट इज़ टू इंश्योर दैट प्रोटीन्स इन अ सेल दे आर इन द नेटिव स्टेट. हमने देखा था कि जो भी नेसेंट स्टेट वाली प्रोटीन्स होती हैं दे आर नॉन फंक्शनल एंड व्हेन दे गेट फोल्डेड दे बिकम इनटू नेटिव स्टेट ओनली देन दे आर फंक्शनल. सो मेन फंक्शन जो है चैपरोन्स का दैट दे विल असिस्ट द प्रोटीन फोल्डिंग एंड एग्जैक्टली दे आर प्रोटीन. स्पेशल एक यूनिक क्लास है प्रोटीन्स में दैट इज़ द मोलिकुलर चैपरोन्स. एंड जितने भी आपके अनफोल्डेड प्रोटीन है या इनकम्प्लीट फोल्डेड प्रोटीन्स है उनके साथ ये मोलिकुलर चैपरोन्स बाइंड करेंगे एंड देन दे विल असिस्ट देयर फोल्डिंग. So we will see some more main functions of the molecular chaperones. Firstly आप देख सकते हो मेन फंक्शन तो यही है दैट दे विल असिस्ट इन द प्रोटीन फोल्डिंग. इसके अलावा प्रोटीन डिग्रेडेशन को वो प्रिवेंट करते हैं. दे ऑल्सो प्रिवेंट द प्रोटीन एग्रीगेशन बिकॉज प्रोटीन एग्रीगेशन होगी देन इट कैन द मिसफोल्डिंग. सो दे इनडायरेक्टली प्रिवेंट्स द मिसफोल्डिंग. यू कैन सी हियर. देन दे प्रिवेंट द प्रायन फॉर्मेशन ऑल्सो बिकॉज प्रायन फॉर्मेशन हुई तो काफ़ी आपके न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हो सकते हैं. देन असिस्टेंस इन ट्रांसलोकेशन. प्रोटीन्स की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेंगे. साइटोसोल से मैट्रिक्स रीजन में कैसे वो ट्रांसफ़र होंगे दे विल असिस्ट दैट ऑल्सो. देन असिस्ट इन द रीनेचुरेशन. जो भी आपकी डीनेचर प्रोटीन है अगर उसने वापस रीनेचुरेशन में जाना है तो उस मैकेनिज़्म में भी वो हेल्प करेंगे. सो नाउ नेक्स्ट वी विल सी द बेसिक आइडिया ऑफ द एक्शन ऑफ द चैपरोन्स, दैट हाउ दीज चैपरोन्स विल परफॉर्म देयर फंक्शन. सो फर्स्टली प्रोटीन फोल्डिंग में 3 मेन पाथवेज रहेंगे. वन इज़ द ऑन पाथवे फोल्डिंग, सेकेंड इज़ ऑफ पाथवे फोल्डिंग एंड थर्ड वन इज़ द प्रोटियोसोम सिस्टम. सबसे पहले क्या होता है आपकी जो नेसेंट प्रोटीन है दैट इज़ द लीनियर प्रोटीन. अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे. दिस नेसेंट प्रोटीन will be non-functional, right? Now it will get converted into the intermediate state with the help of the chaperones. Chaperone इन पे act करेंगे. Now they will start the folding, but firstly they get converted into the intermediate stage and that is the molten globular stage. ठीक है. अभी जो molten globular है from here sometimes these प्रोटीन्स दे स्किप्स द पाथवे. ऑन पाथवे फोल्डिंग को छोड़ के वो सेकेंड ऑफ पाथवे फोल्डिंग में एंटर कर जाते हैं एंड देयर विल स्टार्ट द एग्रीगेशन ऑफ दीज प्रोटीन्स. ये जो आपके एक इंटरमीडिएट स्टेट है इसकी एग्रीगेशन शुरू हो जाती है एंड अगेन दिस विल बी द नॉन फंक्शनल, राइट. नाउ हियर द चैपरोन्स विल come into the action. The chaperone catalyzes these intermediate form and further assists them to get correctly folded. तो यहाँ से दोबारा chaperone catalyzes हुई, they guided these intermediate state and finally हमारे पास correctly folded protein जो है वो आ जाएंगी. But what happen if this chaperone system get failed? ठीक है, sometimes this system fails, then this intermediate or aggregated form they will enter into this proteasome system and this proteasome system it is mediated by the ubiquitin and this ubiquitin leads this aggregated protein for the protein degradation और finally जो भी आपके ये misfolded प्रोटीन है या aggregated प्रोटीन है they will get eliminated. So this is the mechanism. फर्स्टली हमारा लीनियर फॉर्म से ये शुरू हो रहा है. सिंपल वो अपना फोल्डिंग शुरू करेंगे बट फोल्डिंग के टाइम में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है दैट इज़ द मोल्टन ग्लोब्यूल. फ्रॉम हियर दे विल स्किप द पाथवे एंटर इनटू द ऑफ पाथवे फोल्डिंग एंड द इंटरमीडिएट स्टेट इन दिस ऑफ पाथवे फोल्डिंग इज नॉन फंक्शनल.
Now at this time, this chaperone catalysis will occur and they will guide their correct folding. But the system fails, then it will enter into the proteasome system. It will be mediated by ubiquitinine and finally it lead to the protein degradation by which the misfolding proteins they will get removed. देन दूसरी तरफ अगर हम देखें जो आपकी मोल्टन ग्लोब्यूल्स हैं, these molten globule or the intermediate state sometimes they even resist the proteasome system, means ये chaperone system fail हो गया but they will not enter into the proteasome system. In that situation they get converted into the prions and which will lead to the further some diseases. So this is a basic idea of the action of the chaperone, that in which they will function. Now we will discuss about the type of the chaperones, firstly on the basis of the activity. So under this we have three classes. First is the holdases, then foldases, and last one is the disaggregases. So in case of the holdases, the main function is to prevent the protein damage by providing the फेवरेबल कंडीशन. जो भी प्रोटीन डैमेज है उसे ये प्रिवेंट करेगी. इसके अंदर आपके जो चैपरोन्स आते हैं दैट इज़ द HSP40 एंड DNA-J. देन फोल्डेसिस का मेन फंक्शन है दैट टू ब्रिंग द मिसफोल्डेड प्रोटीन बैक इनटू द नेटिव कन्फर्मेशन. जो भी आपके प्रोटीन्स मिसफोल्ड हो चुकी हैं उनको वापस उनके ओरिजिनल फॉर्म में लाना इनका फंक्शन है. देन ATP डिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं ये. इसके अंदर जो एग्जांपल आते हैं दैट इज़ HSP60 एंड GROEL. देन डिसएग्रीगेस में इट विल प्रिवेंट द एग्रीगेशन and it prevent the prion formation and rescues the protein from the aggregated state. Example is HSP104. So foldases का मेन काम रहेगा प्रोटीन को, मिसफोल्डेड प्रोटीन को वापस नेटिव फॉर्म में लाने का. होल्डेसिस का काम रहेगा टू प्रिवेंट द प्रोटीन डैमेज एंड डिसएग्रीगेस का मेन फंक्शन रहेगा टू प्रिवेंट द एग्रीगेशन ऑफ द प्रोटीन्स. So it was the classification on the basis of the activity. Now next is the type of chaperones. First is HSP, that is the heat shock protein. मेन रोल जो है प्रोटीन फोल्डिंग में वो इन्हीं का होता है, मेजर रोल. देन GRP58, लेक्टिन चैपरोन्स एंड PDI. फर्स्टली आपका HSP है दैट इज़ द हीट शॉक प्रोटीन. मेनली इनका नाम हीट शॉक प्रोटीन्स क्यों है? बिकॉज इन अर्लियर टाइम इट वॉज एज्यूम्ड दैट दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल कंडीशंस और मोस्टली दे विल प्रोड्यूस व्हेन प्रोटीन्स आर एक्सपोज टू द हीट. बट लेटर ऑन देखा गया कि ये टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर के टाइम भी रिलीज होती हैं. बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपोजर टू हीट देयर नेम HSP दैट इज़ हीट शॉक प्रोटीन इज़ गिवन. अब आप देख सकते हो यहाँ पे यूकैरियोट्स की जो प्रोटीन के नाम है HSP के दैट इज़ HSP10, HSP40, 60 एंड 70. और ये जो 10, 40, 60, 70 जो है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट. सेम वे में ई कोलाई के केस में और प्रोकैरियोट्स के केस में HSP10 यू कैन सी हियर इट इज़ इक्विवेलेंट टू GROES, 40 इज इक्विवेलेंट टू DNA-J, HSP60 is equivalent to GROEL and 70 is equivalent to DNA-K. The names are different in prokaryotic and eukaryotes but the functions are the same. Now after this we have second category that is GRP58. These are glucose regulated protein and the main function is glycoprotein folding. आफ्टर दिस लेक्टिन चैपरोन्स, इसके अंदर दो आते हैं आपके, एक कैलनेक्सिन, एक आपका आता है कैलरेटिक्यूलिन. और दोनों जो हैं दे आर मीडिएटेड बाय कैल्शियम IP3 pathway and they also have a very important role in the immune system. ये जो MHC class 1 होती है उसके लिए एंटीजन रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं. सो दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम. Then last is PDI. PDI means protein disulfide isomerase. So these were the
more types of the chaperones. Now next we will discuss about the major categories under the HSP, क्योंकि main role जो है HSP का है, so we will see their role. Firstly हमारे पास है HSP 60 family and second is the HSP 70 family. प्रोटीन्स लाइफ में जो सबसे पहले HSP एक्ट करते हैं, दे आर द HSP 70 family. The main function is to prevent the misfolding. एंड HSP 70 का हम अगर पॉलीपेप्टाइड चेन देखें इसकी, तो इसमें दो फंक्शनल रीजन्स में हम इसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट फंक्शनल रीजन रहता है बाइंड एंड हाइड्रोलाइजेस द ATP, और इसका दूसरा जो फंक्शनल रीजन होता है दैट विल बाइंड द हाइड्रोफोबिक सेगमेंट ऑफ द अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, एक जो रहेगा वो ATP के साथ अटैच रहेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस करेगा, और दूसरा फंक्शनल रीजन इसका मिसफोल्डेड चेन के साथ अटैच रहता है. इसके अलावा एक पॉलीपेप्टाइड बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होगा दैट इज़ एन एंटी पैरेलल C टर्मिनल रीजन. वी विल सी दिस स्ट्रक्चर फर्दर व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ HSP इन द प्रोटीन फोल्डिंग. पूरा जब हम मैकेनिज्म करेंगे वहाँ पे हम इनके पार्ट्स भी देखेंगे और ये रीजन्स भी डिस्कस करेंगे. Then the cytosolic HSP 70s जो हैं, they are necessary for the translocation purposes. When a protein from cytosol, it has to get transferred into ER or into mitochondria, then these cytosolic HSP 70 they will perform their main function. इसके अलावा आप देख सकते हो HSP 70 is equivalent to DNA K in case of prokaryotes. And these work in correlation with the HSP 40 DNA J in E. coli. ठीक है, मीन्स HSP 40 और HSP 70 they work together for the assisting protein folding. दूसरी तरफ है हमारे पास HSP 60 फैमिली, जिनको हम चैपरोनिन्स भी बोलते हैं, एंड दे परफॉर्म देयर फंक्शन इन लेटर लाइफ ऑफ द प्रोटीन्स. जब प्रोटीन पूरी तरह से फुली सिंथेसाइज होगा तब ये HSP 60 जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं. देन दीज HSP 60 फैमिली दे बाइंड टू द अनफोल्डेड एंड इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन and they will form the isolation chamber nearby them and shift these enfolded or misfolded protein into that isolation chamber. And there they will prevent their aggregation, provide them favorable conditions so that they get refold again, और जो भी उसकी misfolding है that will get corrected. Then chaperonin जो है फर्दर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हम इनको कैटेगराइज करते हैं. ग्रुप 1 में आपके आते हैं ऐसे चैपरिन्स जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट हैं यूकैरियोट्स के. एंड दूसरी कैटेगरी आती है आपकी GROEL की, जो कि यू बैक्टीरिया में रहते हैं. यूजुअली ये 7 मेंबर रिंग होते हैं एंड दे फंक्शन इन कोऑपरेशन विद द HSP 10. ठीक है, जो HSP 10 है उसके साथ ये एक कॉम्बिनेशन में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ऑन द अनदर साइड ग्रुप 2, इसमें आपके जो HSP हैं आर्किया बैक्टीरिया के एंड यूकैरियोटिक के जो साइटोसोल में प्रेजेंट हैं, दे विल कम अंडर द ग्रुप 2 कैटेगरी. एंड फर्दर दे आर हैविंग इन दिस स्ट्रक्चर 8 मेंबर्ड रिंग. सो दिस इज़ द 2 मेजर कैटेगरीज इन द HSP. ये जो 60 एंड 70 फैमिली के हैं इनकी डिटेल्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे हाउ दे आर असिस्टिंग द प्रोटीन फोल्डिंग, and we will see the entire mechanism starting with the ATP hydrolysis to the correction of the misfolding protein into the correctly folding protein. So that's all for this video. I hope you liked the video. Please like, share and subscribe the channel and stay tuned for more videos. Thank you.